जय हिंद साथियों। मैं हरि नारायण आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे हाल फिलहाल में जो भी इम्पोर्टेंट डेज, फैक्ट्स, करंट अफेयर्स से जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उन पर जो है बात करने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या है इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। आपको फर्स्ट स्लाइड पे दिख रहा होगा महामारी की तैयारी का अंतरराष्ट्रीय दिवस। महामारी का अंतरराष्ट्रीय जो दिवस है, ये दिवस जो है 27 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। बात आई है महामारी की तैयारी का, तो मतलब महामारी से, एपिडेमिक से निपटने के लिए जो है ये दिवस सेलिब्रेट किया जाता है और ये अंतरराष्ट्रीय दिवस है जो कि 27 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। महामारी के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 27 दिसंबर को महामारी की तैयारी का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो एक तरीके से महामारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इसका उद्देश्य क्या है? सूचना के आदान प्रदान को सुविधाजनक बनाना और वैज्ञानिक ज्ञान का कार्य प्रणालियों का आदान प्रदान सुनिश्चित करना इसका मेन उद्देश्य हो जाता है। 7 दिसंबर 2020 को क्या किया गया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 27 दिसंबर को महामारी तैयारी के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया था। इसलिए ये जो है पॉइंट और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भी हाल फिलहाल का है। तो ये 7 दिसंबर 2020 को क्या की गई थी? इसकी घोषणा करी गई थी कि जो है इसको महामारी दिवस के रूप में मनाया जाए। किसने जो है इसको घोषित किया था? तो आपको याद रखना है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, यानी यूएनएससी ने जो है ऐसा किया था। यूनाइटेड नेशन जो है सिक्योरिटी काउंसिल ने ऐसा बोला था, घोषणा की थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिख रहा होगा संतोष कुमार यादव बने NHAI के अध्यक्ष। ये हैं संतोष कुमार जी। संतोष कुमार यादव जी बन गए NHAI के अध्यक्ष। मैं अभी आप लोगों को NHAI के बारे में डिटेल से बताऊंगा, लेकिन उससे पहले इनके बारे में जान लेते हैं। 26 दिसंबर 2022 को संतोष कुमार यादव जी को NHAI यानी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त कर लिया गया है। ये यूपी कैडर के 1995 बैच के IAS अधिकारी थे। वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग में ये अतिरिक्त सचिव भी हैं। सुभाषिस पांडा को दिल्ली विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। मतलब ये जो है संतोष कुमार यादव जी को NHAI का अध्यक्ष नियुक्त कर लिया गया है, जबकि जो सुभाषिस पांडा हैं इनको दिल्ली विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। अब बात आई है NHAI की। NHAI का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा और ये भारत सरकार की एक स्वायत्त एजेंसी है। NHAI ने क्या किया है? राजमार्ग के उपग्रह और मानचित्रण के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO के साथ एक समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किया है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ISRO के साथ में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। किस लिए किया है? ताकि राजमार्गों के जो उपग्रह मानचित्रण हैं उनके लिए जो है इसने हस्ताक्षर किया है। योगेंद्र नारायण 1988 में NHAI के पहले जो है अध्यक्ष थे। अगर पहले अध्यक्ष आपसे पूछा जाता है तो योगेंद्र नारायण जो कि पहले अध्यक्ष हो जाएंगे NHAI के। इसने और अब जो इस टाइम है वो कौन हो जाएंगे? अभी संतोष कुमार यादव जी, ये आपको याद रखना है। इसने 5 दिनों में 75 किलोमीटर हाईवे बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। किसने? योगेंद्र नारायण जी ने। ये पहले अध्यक्ष हो जाते हैं। स्थापना कब हुई थी जो है इसकी NHAI की?
1988 में जो है इसकी स्थापना होती है NHAI की। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में पड़ेगा और उपाध्यक्ष की अगर बात करते हैं तो अलका जो अध्यक्ष हैं वो कौन हो जाएंगी, उस टाइम की बात करी जा रही है, अलका उपाध्याय कौन हो जाएंगी। अभी जो अलका उपाध्याय है, लेकिन अभी हाल फिलहाल में जो है संतोष कुमार यादव जी को बनाया गया है। तो मतलब अभी तक कौन है, यही अलका उपाध्याय जी इसकी अध्यक्ष हैं, लेकिन अब किसको बना दिया गया है, तो अब संतोष कुमार यादव जी को बना दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है कि गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में 2 स्थानों के नाम परिवर्तन को मंजूरी दे दी है। अब गृह मंत्रालय ने क्या किया है, उत्तर प्रदेश में 2 जगहों का नाम फिर से बदल दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 27 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश में 2 जगहों का नाम बदलने की सहमति दे दी है। मंत्रालय ने क्या किया है, गोरखपुर जिले में एक नगर परिषद है मुंडेरा बाजार का नाम बदल करके उसने क्या कर दिया है, चौरी चौरा जो है उसका नाम रख दिया है। आप सभी को पता है कि गोरखपुर में ही एक घटना होती है चौरी चौरा घटना, और इसी के लिए जो है मुंडेरा बाजार का नाम बदल करके जो है गोरखपुर जिले में ये है मुंडेरा बाजार, इसको चौरी चौरा कर दिया है। वैसे ही देवरिया जिले के एक तेलिया अफगान गांव का नाम बदल करके क्या रख दिया है, तेलिया शुक्ला जो है उसका नाम कर दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है, एक का नाम मुंडेरा बाजार का नाम चौरी चौरा और तेलिया अफगान का नाम तेलिया शुक्ला हो गया। आप लोगों का ये क्वेश्चन हो सकता है कि जो है मतलब ये नाम में परिवर्तन कर कौन सकता है, तो संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत, यानी ये आर्टिकल 3 में ये बात लिखी है कि संसद के पास ये अधिकार होगा कि वो राज्य के नाम बदलने की शक्ति रखे। तो मतलब राज्य के पास, संसद के पास जो है राज्य का नाम बदलने की शक्ति होती है, ये अनुच्छेद 3 में बोला गया है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको याद रखना है। बात आई है यहाँ पे उत्तर प्रदेश की, तो हम लोग उत्तर प्रदेश के बारे में डिटेल से जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश ये भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य तो है ही है, इसके साथ साथ ये दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश उपखंड भी हो जाएगा। मतलब किसी भी देश में सबसे ज्यादा आबादी वाला उपखंड कौन हो जाएगा, वो भी जो है आपका उत्तर प्रदेश ही हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ यूपी में, तो टोटल मंडल कितने हैं, ये 18 मंडल हो जाएंगे और 75 जिलों में ये बटा हुआ है। बात की जाए अगर इसके क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये चौथा सबसे बड़ा भारतीय राज्य हो जाता है। उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है वो भारत की तीसरी सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्था में इसको शामिल किया गया है। बात करते हैं अगर इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है, और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। राजधानी लखनऊ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। ये सारे फैक्ट आपको उत्तर प्रदेश से, यूपी से याद रखना है। आप लोग उसका नाम बताएंगे कौन कौन से स्टेट का, मतलब जो है कौन कौन सी जगहों का नाम चेंज हुआ। एक था मुंडेरा बाजार और एक था तेलिया अफगान। मुंडेरा बाजार का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, तो आपको याद होना चाहिए चौरी चौरा हो गया है, जबकि तेलिया अफगान का नाम बदल करके जो है तेलिया शुक्ला कर दिया गया है। नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में दिया है हसमुख अधिया गुजरात के मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार नियुक्त किए गए। ये वैसे क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना बहुत ही कम है, क्योंकि ये स्टेट लेवल अगर एग्जाम होता तो पूछ सकता है। लेकिन यहाँ पर ये क्वेश्चन लेने का, ये जो है स्लाइड लेने का मेरा केवल और केवल इतना मतलब है कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि गुजरात में अभी चुनाव हुए थे हाल फिलहाल में, और वहां फिर से जाके भूपेंद्र पटेल जी को मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया गया है। तो उन्हीं जो है गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल जी के जो है मुख्य सलाहकार जो है किसको नियुक्त कर दिया गया है, हसमुख अधिया जी को। और भी इनका नाम याद रखना, एक और लोग हैं SS राठौर, इन दोनों लोगों को जो है इसके लिए नियुक्त किया गया है।
एस राठौर गुजरात सरकार के सड़क और भवन विभाग के पूर्व सचिव हैं। अधिया वर्तमान में बैंक ऑफ बड़ौदा के गैर कार्यकारी अध्यक्ष और गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में भी ये कार्यरत हैं। तो ये सारे आपको फैक्ट याद रखना है। मतलब गुजरात के मुख्यमंत्री कौन हो जाएंगे? भूपेंद्र पटेल जी हो जाएंगे और हसमुख अधिया इसके क्या बन गए हैं? मुख्य सलाहकार बन गए हैं। नेक्स्ट आपका दे रखा है प्रभु चंद्र मिश्रा अटल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित। यानी प्रभु चंद्र मिश्रा को क्या किया गया है? अटल सम्मान से सम्मानित किया गया है। अटल सम्मान से सम्मानित होने वाले व्यक्ति कौन है 2022 में? वो हो जाएंगे प्रभु चंद्र मिश्रा। प्रभु चंद्र मिश्रा को 27 दिसंबर 2022 को विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए ये जो है सम्मान से सम्मानित किया गया है, अटल सम्मान पुरस्कार से। उनका कार्य क्षेत्र जो है वो बांझपन में स्टेम सेल और पुनर्योजी चिकित्सा से संबंधित है। वह स्टेम सेल और पुनर्योजी चिकित्सा के अंतर्राष्ट्रीय संघ के अध्यक्ष भी रहे हैं। उन्होंने स्टेम सेल्स पर स्टेम सेल एंड रीजनरेटिव मेडिसिन इन इनफर्टिलिटी नामक एक किताब भी लिखी है, प्रभु चंद्र मिश्रा। तो आप लोगों को यही याद रखना है कि ये जो प्रभु चंद्र मिश्रा जी हैं, प्रभु चंद्र मिश्रा जी, ये जो है एक तरीके से इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी स्टेम सेल एंड रीजनरेटिव मेडिसिन इन इनफर्टिलिटी, उसके लिए भी ये सम्मान दिया गया है। या फिर आप कह सकते हो कि जो है इन्होंने विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। कौन सा अवार्ड हो जाएगा? अटल सम्मान पुरस्कार, प्रभु चंद्र मिश्रा जी। नेक्स्ट आ जाता है कि इंडियन बैंक ने, ये है इंडियन बैंक ने क्या किया है? राजस्थान में शुरू किया एमएसएमई प्रेरणा कार्यक्रम। एमएसएमई प्रेरणा कार्यक्रम कहाँ स्टार्ट हुआ है? इंडियन बैंक ने स्टार्ट किया है राजस्थान में। एमएसएमई का मतलब क्या होता है? माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज के उद्यमियों के लिए अपना प्रमुख व्यवसाय सलाह कार्यक्रम एमएसएमई प्रेरणा जो है शुरू किया है। एमएसएमई प्रेरणा किसी भी बैंक द्वारा देश में एमएसएमई क्षेत्र के लिए अपनी तरह की पहली पहल हो जाएगी। और इसका उद्देश्य क्या होगा? जो एमएसएमई उद्यमी हैं उनकी स्थानीय भाषाओं में कौशल विकास और क्षमता निर्माण प्रशिक्षण के माध्यम से उसको सशक्त बनाना है। अब इसमें अगर देखा जाए तो ये आपका एमएसएमई मैंने बता ही दिया, इंडियन बैंक ने इसके साथ ऐसा समझौता किया हुआ था। तो ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट आपका दे रखा है कि हरित मेथेनॉल उत्पादन के लिए एनटीपीसी ने किया इटली के फर्म के साथ समझौता। किस चीज के उत्पादन के लिए? हरित जो है मेथेनॉल के उत्पादन के लिए एनटीपीसी ने क्या कर लिया है? इटली के जो है फर्म के साथ समझौता किया। भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी कौन है? एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन। 26 दिसंबर 2022 को इटली में स्थित एक मेयर टेक्नीमोंट ग्रुप की भारतीय सहायक कंपनी टेक्नीमोंट प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस हरित मेथेनॉल परियोजना में एनटीपीसी के विद्युत संयंत्रों से कार्बन प्राप्त करना और उसे हरित ईंधन में परिवर्तित करना शामिल है। ये काम करेगा, इसलिए जो है एनटीपीसी ने इटली के फर्म के साथ समझौता किया है। बात आई है यहाँ पर जो है एनटीपीसी की, तो हम लोग एनटीपीसी के बारे में जान लेते हैं। अभी जैसे यहाँ पे बात की ही गई है कि ये विद्युत मंत्रालय के स्वामित्व में एक भारतीय केंद्र सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम हो जाएगा और ये जो विद्युत उत्पादन और संबंधित गतिविधियों में भी ये संलग्न है। भारत की ये सबसे बड़ी विद्युत कंपनी हो जाती है कौन? एनटीपीसी। ये भी
भी आपको याद रखना है। एनटीपीसी वर्तमान में देश भर में 55 पावर स्टेशनों का संचालन करता है और 2010 में एनटीपीसी को महारत्न का दर्जा दिया गया था, ये भी आपको याद रखना है। एनटीपीसी एक महारत्न कंपनी है और इसको महारत्न कंपनी का दर्जा 2010 में दिया गया था। जबकि अगर बात करें इसकी स्थापना की तो 1975 में इसकी स्थापना होती है और मुख्यालय एनटीपीसी का कहाँ हो जाएगा, नई दिल्ली में। स्थापना 1975 में और मुख्यालय नई दिल्ली में। अध्यक्ष कौन हो जाएंगे इसके, वो हो जाएंगे गुरदीप सिंह जी। तो ये भी आपको पॉइंट्स याद रखना है। नेक्स्ट आपको दे रखा है तमिलनाडु में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए भारत और एडीबी ने क्या किया है, एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। देखिए अभी एक आया था आपका एशियन बैंक, यहाँ पर क्या आ गया है, जो है एडीबी आ गया है। तो भारत और एडीबी ने एमओयू पर हस्ताक्षर किया है ताकि तमिलनाडु में शहरी सेवाओं में सुधार हो सके। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने 27 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु राज्य में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए $125 मिलियन के ऋण पर हस्ताक्षर किया। 3 शहरों में ये जलवायु अनुकूलनशील सीवरेज संग्रह, उपचार और जल निकासी, जल आपूर्ति विकसित करने के लिए इसके लिए हस्ताक्षर किया गया है। अगर बात करते हैं एडीबी के अध्यक्ष की, तो एडीबी के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, मसात्सुगो असाकावा जी हो जाएंगे। मसात्सुगो असाकावा जी एडीबी के अध्यक्ष हो जाएंगे। एडीबी का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, मनीला फिलीपींस में जो है इसका जो है मुख्यालय हो जाएगा। तो ये भी पॉइंट्स आपको याद रखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं और ये सारे जो है कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो जाते हैं जो आपके करंट के हिसाब से बेहद इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।